हेलो स्टूडेंट। तो यूडीसी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक था, तो उन एक्स्ट्रा टॉपिक को जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको मैं रिकॉर्डेड वीडियो में आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चनिंग करेंगे और उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिक जो चीज़ है उसकी समझ लीजिए। तो उसमें एक टॉपिक था हिस्टोग्राम, ठीक है ना, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, इस टाइप से। तो ये कुछ नहीं होता है, ये आपका जो मैंने आपको स्टैट्स पढ़ाया था उसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम वगैरह सब कुछ है, ये डेटा को सही से रखने के में यूज होते हैं। जैसे मैंने याद करिए, जब मैं आपको स्टैट्स पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया था, कितने स्टूडेंट हैं, अगर उनके मैथ के मार्क्स का डेटा लेके आना है तो एक डेटा नॉर्मली लेके आया था, डेटा थोड़ा सा उसको रिफाइन करके लाया था एक पर्टिकुलर चार्ट बना के। तो उसी टाइप से हिस्टोग्राम भी डेटा को सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हिस्टोग्राम कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेसिस अलॉन्ग विद द इंटरवल्स बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। तो उसमें रेक्टेंगल के फॉर्म में हम लोग डेटा को डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में ऐसे डेटा को डिफाइन करते हैं। ईच रेक्टेंगल बार डिपिक्ट्स सम सॉर्ट ऑफ डेटा। हर रेक्टेंगल आपके डिफरेंट डेटा को डिफाइन करता है, ठीक है ना। और ये इनकी जो हाइट होती है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको बताता है। रेक्टेंगल की हाइट जो होती है कितनी फ्रीक्वेंसी उसको बताता है। कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास के एक स्कूल है, उसमें मैथ की क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, 8 हैं, तो वो ये हो गया रेक्टेंगल। इंग्लिश में मान लीजिए स्टूडेंट जो है 12 हैं, तो वो रेक्टेंगल ये हो गया। तो अब उसकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी में ज़्यादा स्टूडेंट है, 15 है, तो उसका और रेक्टेंगल बड़ा हो गया। तो हाइट जो है ये बताता है फ्रिक्वेंसी कितनी है, नंबर्स कितने हैं। तो वाई पे हो जाता है आपका हाइट, और एक्स में वो कंटिन्यूस डेटा जिसके बारे में बात हो रही है। तो हिस्टोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, वेयर डेटा इज ग्रुप्ड इनटू कंटिन्यूअस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटिन्यूस नंबर रेंजेस। मतलब जो नंबर का होगा वो कंटिन्यूस होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैथ के मार्क्स का मैथ का एक पेपर लिया गया 50 मार्क्स का, उसका मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है। तो ऐसा होना चाहिए कि 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट, 5 से 10 कितने, 10 से 15 कितने, 15 से 20 कितने, ऐसे। तो एक कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 से 5 मैं कह रहा हूँ, देन फिर 10 से 15 कह रहा हूँ, ये डिसकंटिन्यूटी हो गई, बीच में 5 कहाँ गया, तो इसका हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा। तो कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वहाँ पे आपका नंबर रेंज, तो जैसे मार्क्स है या कोई पॉपुलेशन है, इस रेंज को आप हॉरिजॉन्टल रेंज में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होती है आपकी ये वाली होती है, एक्स वाली, और वर्टिकल एक्सिस में उस डेटा की कितनी फ्रिक्वेंसी है वो बताएंगे। कि जैसे इस एग्जांपल में आप समझो कि मैं कह रहा हूँ 0 से 5 मार्क्स में 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि 10 स्टूडेंट जो है वो 0 से 5 की रेंज में आ रहा है, तो वो आपके वाई पे शो होगा। तो वर्टिकल एक्सिस फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो उस रेंज में लाई कर रहा है। द नंबर रेंजेस डिपेंड अपॉन द डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। अब हिस्टोग्राम ग्राफ के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो हिस्टोग्राम ग्राफ इज अ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ ही है, बार ग्राफ का एक टाइप है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेंज ऑफ आउटकम्स इनटू कॉलम फॉर्मेशन along the एक्स एक्सिस, ठीक है। इन द सेम हिस्टोग्राम द नंबर काउंट और मल्टीपल अकरेंस इन द डेटा फॉर ईच कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय द वाई एक्सिस। कहानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं कि हिस्टोग्राम को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। कि मान लो एक अंकल ब्रूनो थे, उनका गार्डन था 30 ब्लैक चेरी ट्रीज, ईच ट्री इज एट डिफरेंट हाइट। तो सब 30 जो ट्री है उनकी हाइट गिवन दिया है। तो पहले तो इस डेटा को जो अलग अलग है इसको हम एक प्रॉपरली एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कुछ ऐसे बना लिया हमने कि डेटा को एक चीज़ रीड किया गया कि डेटा की हाइट मिनिमम 60 से ऊपर ही है, 60 से ऊपर है, और लास्ट जो हाइट है वो नोटिस किया गया कि 90 से कम है। तो 5 की रेंज में, सॉरी 15 की रेंज में यहाँ पे डेटा बना लिया गया। ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 75 नहीं करना चाहिए मेरे को, ये 65 होना चाहिए ना। तो 60 से 65, फिर 66 से 70, ऐसे डेटा यहाँ पे 5 के गैप में डेटा बना लिया गया, ठीक है। कि 60 से 65 यहाँ पे रहेंगे, 66 से 70 यहाँ पे रहेंगे, इस टाइप से बना दिया डेटा को, ठीक है, 5 के गैप पे। तो 60 से 65 की हाइट के बीच में 3 प्लांट आ रहे हैं, तो ये 3 यहाँ पे हो गया। ऐसे 66 से 70 में कितने 3 प्लांट आ रहा है, यहाँ पे हो गया। इस टाइप से यहाँ पे बना लिया गया। इनको आप काउंट करोगे तो ये आपका पूरा टोटल कितना आ जाएगा, 30 ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मेरे को शो करना है हिस्टोग्राम पे, तो कैसे शो करेंगे? तो ये वाई पे हो जाएगा नंबर ऑफ प्लांट दैट इज फ्रिक्वेंसी, और एक्स पे हो जाएगा वो हाइट का रेंज। तो देखिए स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही, स्टार्टिंग हो रही 60 से। तो ये जो साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो 2 तरीके हैं। या तो देखो मैंने क्या किया, इसको मतलब जो हम लोग बार ग्राफ में बनाते हैं, तो एक कॉलम को, एक जो कॉलम है उसको हम लोग 5 मान रहे हैं। तो या तो हमको 0 से लेके 60 तक जगह स्पेस छोड़ना पड़ेगा,
कि हो गया 5 फिर 10 फिर 15 20 60 स्पेस छोड़ना पड़ेगा, या हम लोग इस साइन को बना देते हैं। तो इस साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 से 60 तक का स्पेस है, ठीक है। कहने मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, यहाँ से चेंज आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इतने को लिखने की जगह पे मैं इसको मान लो मैंने एक तरीका बना दिया कि मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ, सर्कल। इस सर्कल का मतलब है कि यहाँ तक ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, यहाँ से चेंज आना स्टार्ट हुआ। तो मैंने बोल दिया कि इस सर्कल के साइन का मतलब है कि उतनी डिस्टेंस तक ग्राफ में कोई चेंज नहीं है ना। मान लीजिए मैंने कहा कि 40 डिस्टेंस तक ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा। तो सर्कल से मैं समझ जाऊँगा 40 तक कोई चेंज नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसी चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए कि 0 से 60 तक आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। हम इसको किंक बोलते हैं, इसको ये बना देते हैं। इसका मतलब होता है 0 से 60 तक कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। अब देखिए 5 का रेंज है था, तो 60 65 तक कितना वैल्यू था, 3 था। तो देखिए 2 और 4 के बीच में ये 3 आएगा तो 3 हो जाएगा। 65 70 फिर 3 है तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका कितना था, नेक्स्ट वाला आपका 8 था। तो देखिए 70 से 75 वाला आपका कितना हो जाएगा, 8। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाते हैं, वही आपका हिस्टोग्राम हो जाता है जी। तो उसी जो आपका एक टेबल सिस्टम था, टेबल सिस्टम को हम लोग हिस्टोग्राम में इस टाइप से ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे हमको आइडिया लग जाएगा, हमको क्या आइडिया लग जाएगा कि अगर यही केवल चार्ट है, इससे हम पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे कि 0 से 60 तक कोई भी प्लांट नहीं है, ये समझ गए हम लोग। 60 से 65 की रेंज में 3 प्लांट्स हैं, ऐसे हम रीड करेंगे। 65 से 70 तक भी 3 प्लांट हैं, 70 से 75 के बीच में 8 प्लांट हैं, 75 से 80 तक में 10 प्लांट हैं। तो ऐसे हम लोग रीड कर सकते हैं डेटा को। ऑल्दो मैं तो क्वेश्चन से मैंने एक ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ को देख के हम लोग ऐसे क्वेश्चन समझ सकते हैं, है ना। तो ये होता है हिस्टोग्राम का बेनिफिट। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स गिवन दिए, हाउ टू मेक अ हिस्टोग्राम। तो स्टेप 1 है चूज अ सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट वेट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जैसे बनाने में क्या है, एक आप स्केल सेलेक्ट करते हो, तो ये तो बनाने का तरीका है, जो कि आपके यूडीसी एग्ज़ाम में तरीका तो नहीं पूछेगा ना, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। तो कहने मतलब क्या है कि हम एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि एक जो आपका कॉलम है, एक जो पूरा आपका बॉक्स है, वो आपका 5 रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे 2 बॉक्स को 5 बोल सकते हैं, कोई भी एक आप सूटेबल स्केल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज ए सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट, फिर ऐसे आप वाई में भी फ्रिक्वेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए वाई पे भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको ड्रा करना है, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो बार चार्ट होता है और हिस्टोग्राम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मतलब बार ग्राफ या बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है। तो बार ग्राफ भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका डेटा का रेक्टेंगुलर बार की हेल्प से, वेयर द लेंथ ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट, ठीक है। हिस्टोग्राम भी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, वेयर डेटा इज ग्रुप्ड विद कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ रेंजेस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बार ग्राफ इसमें, कि वहाँ पे जो आपका एक्स होगा वो कॉन्टीन्यूस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है पहला ऐसा हो जाए कि 0 से 15 और दूसरा हो जाए 15 से 20, कि पहले में डिफरेंस 15 का है, दूसरे में डिफरेंस 5 का है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर पहला 0 से 15 हो जाएगा तो आपका जो रेक्टेंगल है उसमें 15 तक, उसमें ऐसे 15 तक आपका बड़ा ऐसे रेक्टेंगल बनेगा। दूसरा 5 तक है तो 5 में केवल इतना छोटा विड्थ का आपका रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा भी पॉसिबल है किसमें, बार ग्राफ में। बट हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आपका कंटिन्यूअस मतलब सेम विड्थ होती है, डिफरेंस सेम होता है। तो इस टाइप से सेम विड्थ के आपके बनेंगे, उनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, उनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो मैं अगर इसमें मैंने शायद एक फिगर भी लिया है, हाँ, इसकी तरह हेल्प से आप समझ सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बार ग्राफ में क्या होता है, हमको स्पेस भी देना होता है। तो ये प्रॉपर्ली डिफरेंस है कि बार ग्राफ में इक्वल स्पेस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बार गिवन दिया जाता है, इक्वल स्पेस। हिस्टोग्राम में नो स्पेस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बार, क्योंकि ये आपके कंटिन्यूस होते हैं, दे शुड बी अटैच टू ईच अदर, कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए लगातार क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। बार ग्राफ में क्या करते हैं, इक्वल स्पेस देना पड़ता है। एक्स एक्सिस कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कंटिन्यूस डेटा ही होता है। तो ये जो बार ग्राफ है, यहाँ पे देखिए क्या है, हिस्टोग्राम में ये आपका नंबर्स गिवन देगा कि 0 से 5 मार्क्स, ये आपका एक वैल्यू गिवन दे रहा है कि क्लास 5 के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, क्लास 5 के स्टूडेंट। अब एक्स में क्या है, क्लास 5 आ रहा है, तो क्लास 5 आ रहा है तो ये कोई वैल्यू थोड़ी है, क्लास 5 कोई वैल्यू थोड़ी है। तो इसको आप एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे
तो आपको बीच में स्पेस देना पड़ेगा कि एक बार क्लास 5 आपने लिखा तो नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, आपको स्पेस देना पड़ेगा। फिर क्लास 6 लिख रहे हैं तो आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो आपका जो बार ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस में क्या होगा कि आपको स्पेस देना पड़ेगा, लेकिन हिस्टोग्राम में आपको एक्स एक्सिस में स्पेस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वाई में दोनों में फ्रिक्वेंसी होता है तो उसमें कोई चेंजमेंट की बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये बार ग्राफ में इसमें डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मेनली आपका था बार ग्राफ और इसके बीच में डिफरेंस हिस्टोग्राम पे। तो बार ग्राफ में नीचे जो एक्स में डेटा होता है वो डेटा आपका नंबर्स की जगह पे ऐसे वैल्यू बोल सकता है कि क्लास 5 के स्टूडेंट, क्लास 6 के स्टूडेंट, या जैसे पॉपुलेशन हो सकता है तो ईटानगर की पॉपुलेशन, पासीघाट की पॉपुलेशन, आलो की पॉपुलेशन, जीरो की पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन का भी हो सकता है कि कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी गिवन देगा एक्स में वो एक वैल्यू के फॉर्म में होगा। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है। छोटी सी वीडियो में छोटा सा टॉपिक है, उसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और पाई चार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा डियर स्टूडेंट।